हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके पास जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 है ना, सर्कल्स, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को एक केस स्टडी कराने वाली हूँ। हमने इस चैप्टर की वजह से और केस स्टडी भी कर रखी है, वो चैनल पे अपलोड है। तो ये एक और नई केस स्टडी है हमारे पास जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहे हैं। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, each having a toy telephone in hand to talk to each other, as shown in the figure. AP, BQ and CR are the three medians of triangle ABC. कह रहे ये एक पूरा सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस आपको 20 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें तीन बॉयज़ हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। मतलब अंकुर से सैयद का डिस्टेंस, सैयद से डेविड का और डेविड से अंकुर का डिस्टेंस तीनों का इक्वल है। तो उन तीनों के डिस्टेंस को मैं क्या करती हूँ, एक्स मान लेती हूँ पहले। तो जब तीनों का डिस्टेंस इक्वल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये पूरा एक ट्राइंगल इन्होंने बनाया, ठीक है, क्योंकि ये एक टेलीफोन, टॉय टेलीफोन लेके बैठे हुए हैं तो उसकी वायर इनके हाथ में, उससे ये जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल बना है ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। अब आपको दूसरी फिगर में इसमें तीन मीडियन दे दिए हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये हमारे पास, तो मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होगा इसमें क्योंकि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एजी, एजी की लेंथ बताओ। तो आपको सर्कल की रेडियस 20 दे रखी थी, ये सेंटर था उसका, तो लेंथ ऑफ एजी तो सीधा सीधा 20 मीटर आ जाएगी क्योंकि आपके पास सर्कल की रेडियस ही दे रखी है 20। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एपी। अब पूरे एपी की लेंथ बताओ। तो देखो एपी आपके पास दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, एक एजी में और एक जीपी में। एजी आपको पता है 20 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसका जो मीडियन होता है वो सेंटर से पास हो रहा होता है तो वो 2:1 में डिवाइड होता है। तो मतलब ये 2 रेशो है तो ये 1 रेशो है। तो ये 20 है तो फिर ये 10 हो जाएगा ना जीपी। तो इसका मतलब 20 प्लस का 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 मीटर। समझ में आया कैसे आया। हमेशा याद रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो जब वो सेंटर से पास होता है तो वो 2:1 में डिवाइड हो रहा होता है पूरा। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बीजीसी। बीजीसी ये वाला, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए हम, ये वाला एंगल, एंड एंगल ए बी क्यू और ये वाला। देखो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो हैं वो 60-60 ईच होते हैं। तो ये वाला पूरा एंगल मेरा 60 डिग्री होगा, ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री होगा और ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री होगा। अब ये मीडियन है तो इक्वल पार्ट्स में बांट रही होगी एंगल को भी, तो ये वाला 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया। तो यहाँ से मेरा ए बी क्यू तो निकल गया सीधा सीधा 30 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को निकालना है यहाँ पर बीजीसी। तो देखो ये दोनों एंगल्स 30-30 हैं, तो एंगल बीजीसी कैसे निकल जाएगा। अगर मैं 180 में से 30 और 30 को माइनस कर दूँ तो आ जाएगा क्योंकि ये पूरा छोटा एक ट्राइंगल बन रहा है ना, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो दो मुझे 30 पता है, तो फिर ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर। चलिए उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। अब ए बी की लेंथ निकालो, मतलब एक्स फाइंड करना है क्योंकि हमने ए बी और ये सब कुछ हमने एक्स माना था ना, तो यहाँ हमने लेट कर लिया था कि जो ए बी है वही बराबर बी सी है, वो बराबर ए सी है, वो एक्स है। देखो अब अगर मैं अपने इस ट्राइंगल की बात करूँ ए पी बी की, इसमें मैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मीडियन एंड एल्टीट्यूड सेम होंगे। तो इसका मतलब ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए बी का स्क्वायर बराबर में बी पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर। अब ए बी मेरे पास एक्स है तो बी पी कितना हो जाएगा, ये पूरा एक्स था तो ये x/2 और x/2 ही तो होगा क्योंकि ए पी मेरी मीडियन है तो इक्वल पार्ट्स में तो बांटेगी ना। तो x/2 का होल स्क्वायर, और ए पी मैंने सेकेंड पार्ट में निकाला था 30, तो 30 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर में, स्क्वायर्स को ओपन किया और कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया, यहाँ पर 900 हो गया। बेस सेम किए तो ये 3x स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया। अब मुझे यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी तरीके से।
ठीक है, तो ये 300 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर में 1200 आ गया। अगर मैं 1200 के फैक्टर्स देखूं तो 4 इंटू 3 इंटू 100 लिख सकती हूँ। तो एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, 100 बाहर आके 10 हो गया, √3 ऐसी है। तो एक्स कितना आ गया, 20 √3 मीटर। तो लेंथ ऑफ ए बी आ गई आपके पास 20 √3 मीटर। क्लियर है। ये थी एक छोटी सी केस स्टडी आपके पास चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की। और केस स्टडी चैनल पे अपलोड है, इस चैप्टर की भी और बाकी चैप्टर्स की भी अपलोड है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सारी केस स्टडी ज़रूर करके जाइएगा। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।